जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, यूपी RO का एग्ज़ाम नोटिस अभी जारी हो चुकी है कि उसका री एग्ज़ाम दोबारा होगा। जी हाँ, री एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो RO बाबा का बुलडोज़र RO पर भी एग्ज़ाम 6 मंथ में आगे की रणनीति क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या बनाना है। और बाबा जी ने ये क्लियर कर चुका है। UPPSC ने क्या हुआ, एक नोटिस जारी कर दी है कि RO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको दोबारा कराया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को ये मैं सूचित कर रहा हूँ एक बार फिर से कि RO का एग्ज़ाम दोबारा होगा। बच्चे तैयारी में लग जाएं। अब ज़रा सा भी ये मत कहना मुझे टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, टाइम आपको बहुत अब मिलेगा। 6 महीने में दिया गया है। 6 महीने में हालांकि एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम है। आयोग ने तो बोला कि 6 महीने में एग्ज़ाम कराया जाए, पर मुझे नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम 6 महीने में हो पाएगा, क्योंकि अभी इसकी जांच वगैरह होगी। जांच के बाद उसको धरपकड़ होगी, उसके बाद उनको उन पे ऊपर बिल्डोज़र चलेगा। जो लोग इसमें धांधली में शामिल थे, तब कहीं इसका एग्ज़ाम होने वाला होगा। तो आपका एग्ज़ाम 6 मंथ के अंदर बोला गया है, तो 6 मंथ भी आप जोड़ोगे तो आपका कब हो जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के तक आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। 6 मंथ के अंदर बोला गया है क्योंकि अभी चुनाव लगा हुआ है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक तो कुछ होना नहीं है। जुलाई तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम, क्योंकि सारा जितना भी कर्मचारी है चुनाव में बिजी रहेगा जुलाई तक। तो ये मान चलिए सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको 7 से 8 महीने मिलने वाले हैं। 6 महीने जो लिखा है इससे भी ज़्यादा आपको समय मिलेगा। तो चयन के बारे में मैं बताऊँगा टिप्स की चयन आपको लेना कैसे है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा का बुलडोज़र चल गया है। एग्ज़ाम आपका री एग्ज़ाम होगा। सभी लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। अब इसमें मत ये बोलिएगा कि मैं एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाऊँगा। जो लोग इसको हाथ धो बैठेंगे वो ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। RO की वैकेंसी बहुत अच्छी है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कर सकते कि कम वैकेंसी है कि UPPSS की है तो 300 कुछ पद हैं, वो काफ़ी पद होते हैं। आगे की रणनीति, तो आगे की रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेक्शन कैसे लें, क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड पर्सन हूँ तो आपको बता सकता हूँ सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। जो न्यूली स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनकी सीन तो क्लियर है कि हमें करना क्या है। वो तो अपने रिवीजन में लगे होंगे या जो सब्जेक्ट उनके छूट गए होंगे उन सब्जेक्टों को क्या है कवर करेंगे। जो लोग न्यूली स्टूडेंट थे, हालांकि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। 10 लाख UPPSS में फॉर्म डलना एक वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 10 लाख फॉर्म पड़े थे। कंपटीशन वाले इसमें बच्चे 2 लाख ही होंगे। कितने? 2 लाख। बाकी तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो जो लोग बच्चे वाकई सिंसियर हैं, जिनको वाकई अच्छे से तैयारी करना है, जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो लोग अब तैयारी में लग जाएं। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा सरकारी नौकरी पाने के, कि सरकारी नौकरी कैसे ली जाती है, तो उसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। जो लोग अमल करें कर सकते हैं, जो लोग बात ना माने उनके लिए कोई मैं घोट के पिलाऊंगा नहीं। ठीक है, तो आपको जो सही बोलूँगा वही आपको। तो सरकारी लेने के सबसे बढ़िया तरीके क्या होते हैं, आपको जैसे मान लो 6 मंथ आपको टाइम मिला है। ठीक है, 6 मंथ टाइम क्या होता है, बहुत होता है। ऐसा नहीं कह सकते आप न्यूली तो बिल्कुल हो गए नहीं कि आज ही किताब उठाई है तो उनका सिलेक्शन होना भी नहीं है। ठीक है, और सिलेक्शन लेने वाले 3 महीने में बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं। जो न्यूली स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो पुराने 10 साल से लगे हुए हैं उनके लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो 10 साल से लगे हैं, 10 साल और लगे रहेंगे, उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो लोग वाकई तैयारी कर रहे हैं पहले क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें। पहले क्या है, सिलेबस। आप पहले ये देखिए कि सिलेबस में है क्या। एक सिलेबस का मैं वीडियो दोबारा से बना दूंगा कि RO का सिलेबस में क्या क्या है। तो पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लिख लेना है। क्या करना है, प्रिंट नहीं निकालना है। क्या लिखना है, सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, A4 साइज़ पेपर में, और आप सामने चिपका लो कि सिलेबस क्या है। ठीक है, आपने उसको सामने चिपका लिया। पहले तो आपको सिलेबस आपको मुंह में होना चाहिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या आना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं और कितने नंबर के आने हैं। सबसे बड़ी बात क्या, कौन से सब्जेक्ट आने हैं और कितने कितने नंबर के आने हैं। एक तो ये बात है। उसके बाद क्या ना, उस सिलेबस को एक एक पोर्शन, 2 पोर्शन उठाने हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट, और उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सिलेबस क्या करना है, फुली कंप्लीट करना है। जो बच्चे इधर उधर भागते रहेंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि 10 साल से लगे हुए वो सिलेबस अब भी कंप्लीट नहीं करेंगे। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं पर सिलेबस वो कभी कंप्लीट नहीं, कभी इस बुक से पढ़ लिया, कभी उस बुक से पढ़ लिया, कभी इससे पढ़ लिया, कभी उससे पढ़ लिया।
सिलेबस क्या करना है, फुली कंप्लीट करना है पहले तो, ठीक है। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करना है। बच्चे क्या करते हैं, पहले से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता हिस्ट्री क्या थे, हिस्ट्री के कहाँ से शुरू हुई, क्या हुई, तो प्रैक्टिस क्या करोगे, प्रैक्टिस में हो जाएगा आपका टाइम वेस्टेज, ठीक है। तो प्रैक्टिस कब करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। सिलेक्टेड जो सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं उनके लिए, बाकी लोग तो ये सोच रहे होंगे ये तो बकवास कर रहा है सामने खड़े होकर, ठीक है। तो आप जो ये समझ लिए मैंने सिलेक्शन लिया तो मुझे पता है कि ऐसे सिलेक्शन लिया जाता है। आप लोग अमल करोगे, सिलेक्शन पा जाओगे। प्रैक्टिस करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहले तो आप क्या करो, चैप्टर वाइज चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उसका एक चैप्टर ख़त्म हुआ उसका आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चैप्टर का क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये तो हो गया, जैसे कोई चैप्टर आपने ख़त्म किया उसका प्रैक्टिस कर लिएगा। जो क्वेश्चन आपको नए लगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस करोगे उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो चैप्टर में आपको नहीं दिए होंगे। उसके बाद क्या, जब आपके सारे चैप्टर ख़त्म हो गए तो सबका चैप्टर वाइज आपने प्रैक्टिस कर लिया। एक आज का क्या नोटबुक बना लिया, जो आपके टफ क्वेश्चन थे नोटबुक, उनको क्या किया, जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हुआ उसको नोटबुक को रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद की बात क्या है, फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, फिर फुली प्रैक्टिस करना है। सारे सब्जेक्ट मिस करके फुली प्रैक्टिस करना है। उस फुली प्रैक्टिस में क्या, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन। तो हार्ड क्वेश्चन को अलग नोट करते जाना है, एक बार शाम को रिवाइज कर लेना है और उसको क्या करना है, तो आपको वो क्वेश्चन जैसे ही एग्ज़ाम में आएंगे वो क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे और क्या उनमें आप सही से आप टिक सही वाले में लगाकर आओगे। तो ये हो गई प्रैक्टिस की। अब दूसरी बात, हम पढ़ना कैसे है। बच्चे क्या करते हैं और किताबों का भंडारा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। ये किताब, वो किताब, ये किताब, तो ऐसे नहीं करना। एक बुक आपको पढ़ना है कम से कम 10 बार, ना कि 10 बुक एक बार। आपका कौन सा फंडा, ये फंडा एक बुक 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुकें एक बार। तो आपको एक ही सिलेक्टेड बुक रखना है। एक बुक का मतलब हुआ 1 या 2 राइटर को, और उनको बार बार रिवाइज करते रहना। उनके हैंड रिटेन नोट्स पक्का बनाना। कैसा करना, हैंड रिटेन नोट्स आप अपने हाथ से खुद बनाइएगा। हैंड रिटेन नोट्स जो पढ़ने में मज़ा आता है, प्रिंट आउट में नहीं, क्योंकि किताबों में सारा भंडार दिया हुआ है। जो हैंड रिटेन नोट्स होते हैं उनसे आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं अभी भी हैंड रिटेन नोट्स पढ़ता हूँ और हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ। मेरे चैनल पे आप जीके का और करंट अफेयर का क्लास में सुबह प्रोवाइड करता हूँ, आप देख लीजिए। हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद ही पढ़ाता हूँ। उससे क्या होता है, आधा आपको खुद ही पहले ही याद हो जाता है, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लासें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उससे मेरे हैंड रिटेन आप पा सकते हो। तो मेरे हैंड रिटेन नोट्स पाने के लिए क्या करना है, आपको RWR क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। पहले तो क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है यही RWR के नाम से है, उसको क्या करो आप ज्वाइन कर लो। आप उधर पे करंट अफेयर की मेरे हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हो गई ये हैंड रिटेन वाली बात। अब जैसे आपका 1 मंथ बचेगा मान लीजिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। जो भी सब्जेक्ट आप में जहाँ पर आपको डाउट रहता है उनको बार बार रिवाइज करना है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो रहा है, हालांकि मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि क्या क्या इसका सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट सुबह पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट शाम को पढ़ना है। उससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कुछ आपको बताई, जो अमल कर सकते हैं करें। वो जो लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं वो सिलेक्शन पाएंगे। जो लोग बोलेंगे ऐसे बकवास करके चला गया तो उनको मैं बकवास ही लगूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और RWR में आप सिलेक्शन, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मैं ये चाहूँगा सभी लोगों को सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।